हमारे प्राचीन ऋषि बिना किसी यंत्र के हजारों किलोमीटर दूर की घटनाओं को कैसे देख लेते थे? आखिर उनके पास ऐसा कौन सा रहस्य था जो आज के आम इंसान के पास नहीं है? और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके ही मस्तिष्क के भीतर एक ऐसी असीमित और अदृश्य शक्ति सो रही है जिसे अगर सही तरीके से जगा लिया जाए तो आप किसी का भी मन पढ़ सकते हैं, अपने फोकस को लेज़र की किरण जैसा बना सकते हैं और इस ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को जान सकते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये प्राचीन योगियों और ऋषियों का अनुभव है। आज हम उसी प्राचीन और रहस्यमयी विद्या की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जिसे दुनिया त्राटक के नाम से जानती है। त्राटक सिर्फ आँखों का अभ्यास नहीं है, ये मानव चेतना को जगाने का, मन को शुद्ध करने का और भीतर छिपी असीम शक्तियों को जागृत करने का सबसे शक्तिशाली मार्ग है। देखिए, हमारे मन की स्थिति हमारी आँखों की गति से सीधे जुड़ी हुई है। जब आँखें इधर उधर भटकती रहती हैं, विचार भी बिखरे रहते हैं, मन अशांत रहता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी दृष्टि को एक ही बिंदु पर पूरी तरह स्थिर कर देते हैं, मन की तरंगें शांत होने लगती हैं और भीतर एक गहरी शून्यता उतरने लगती है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में और घेरण संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में त्राटक को मानसिक शुद्धि, एकाग्रता और असीमित शक्तियों को जगाने का सबसे अचूक मार्ग बताया है। त्राटक का अर्थ है किसी एक बिंदु, वस्तु या लौ को बिना पलक झपकाए लगातार देखना, तब तक जब तक आंखों से आंसू न बहने लगे। यह अभ्यास इतना गहरा है कि इसे 3 मुख्य रूपों में बांटा गया है: बाह्य त्राटक, मध्य त्राटक और आंतरिक त्राटक। हर एक का अपना अलग महत्व और अलग शक्ति है। बहुत पुराने समय की बात है, एक युवक जंगल में रहता था। वह पढ़ाई और ध्यान में मन नहीं लगा पाता था। विचारों का तूफान उसे हर पल परेशान करता था। एक दिन एक ऋषि मिले, उन्होंने उसे त्राटक का अभ्यास सिखाया। युवक ने पहले तो हंसकर टाल दिया, लेकिन जब उसने रोज एक दीपक की लौ को बिना पलक झपकाए देखना शुरू किया तो कुछ अद्भुत होने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी एकाग्रता इतनी बढ़ गई कि घंटों का काम मिनटों में हो जाता। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक आ गई और लोगों को उसकी नज़रों का सामना करने में कठिनाई होने लगी। वह समझ गया कि भीतर एक सोई हुई शक्ति जाग रही है। बाह्य त्राटक में हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं, चांद, तारे, ढलता सूरज या किसी पहाड़ की चोटी को। यह अभ्यास आँखों की रोशनी बढ़ाता है और प्रकृति की शांत ऊर्जा से शरीर, मन को भर देता है। तनाव, चिंता और उदासी धीरे धीरे कम होने लगती है। मध्य त्राटक में हम पास की वस्तु को देखते हैं, दीपक की लौ, काला बिंदु या कोई क्रिस्टल। ये अभ्यास मन को इतना स्थिर कर देता है कि फोकस लेजर जैसा हो जाता है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, याददाश्त तेज होती है और इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है। लेकिन त्राटक कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह दोधारी तलवार की तरह है। अगर सही नियमों और मार्गदर्शन के बिना किया जाए तो इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। गलत तरीके से करने पर सिरदर्द, आँखों की कमजोरी, मानसिक अस्थिरता या भयानक भ्रम पैदा हो सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में बार बार चेतावनी दी गई है कि बिना गुरु के उच्च स्तर का त्राटक कभी न करें। जब त्राटक गहरा होता है तो एक समय ऐसा आता है जब सामने रखी वस्तु अचानक गायब हो जाती है और चारों ओर घना अंधकार छा जाता है। ये ट्रॉक्सलर प्रभाव कहलाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह वह पल है जब मन बाहरी दुनिया से अलग होकर अवचेतन की गहराइयों में उतरने लगता है। आम इंसान इस अंधेरे से डर जाता है और अभ्यास छोड़ देता है, लेकिन सच्चा साधक इसी अंधेरे में ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को देखना शुरू कर देता है। त्राटक केवल आँखों का नहीं, चेतना का अभ्यास है। यह आपको सिखाता है कि पूरी दुनिया माया है, लगातार बदल रही है, लेकिन आपके भीतर एक ऐसा बिंदु है जो हमेशा स्थिर है,
वही आपकी असली पहचान है, जहां त्राटक केवल एक अभ्यास नहीं रह जाता बल्कि एक गहरा अनुभव बन जाता है। क्योंकि जैसे जैसे साधक अपनी दृष्टि को स्थिर करना सीखता है, वैसे वैसे उसके सामने मन के वे पहलू खुलने लगते हैं जिन्हें उसने कभी समझने की कोशिश नहीं की थी। यही वह स्थान है जहां से त्राटक का असली विज्ञान शुरू होता है, और यही वह जगह भी है जहां सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। क्योंकि जितनी गहराई में तुम उतरते हो, उतनी ही तीव्रता से तुम्हारा मन तुम्हारे सामने प्रकट होने लगता है। अब इस बात को समझो कि त्राटक में अलग अलग वस्तुओं का उपयोग क्यों किया जाता है। यह केवल देखने के लिए नहीं है, बल्कि हर वस्तु तुम्हारे मन के एक अलग स्तर को सक्रिय करती है। उदाहरण के लिए बिंदु त्राटक, जिसमें साधक एक छोटे से काले बिंदु पर ध्यान केंद्रित करता है, यह अभ्यास तुम्हारे विचारों को एक जगह बांध देता है। जो मन हर क्षण इधर उधर भागता रहता है, वह धीरे धीरे एक दिशा में स्थिर होने लगता है। इससे तुम्हारी एकाग्रता इतनी तीव्र हो सकती है कि तुम किसी भी कार्य में गहराई तक उतर सकते हो। लेकिन जब हम त्राटक के अगले स्तर पर जाते हैं तो ये और भी गहरा हो जाता है। यहाँ आता है दर्पण त्राटक, जिसे सबसे शक्तिशाली और साथ ही सबसे खतरनाक अभ्यासों में से एक माना गया है। इसमें साधक अपनी ही आंखों में देखता है, अपने ही प्रतिबिंब को निहारता है, और धीरे धीरे ये देखने का कार्य केवल बाहरी नहीं रहता बल्कि भीतर की यात्रा बन जाता है। इस अवस्था को समझने के लिए मनोविज्ञान का एक सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था कि हर मनुष्य के भीतर एक छाया स्वरूप होता है, एक ऐसा रूप जिसे वह दुनिया से छुपाता है और स्वयं से भी स्वीकार नहीं करता। जब साधक दर्पण त्राटक करता है तो धीरे धीरे यही छाया स्वरूप सामने आने लगता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, तुम अपने ही चेहरे को देखते हो, अपनी ही आंखों को पहचानते हो। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी दृष्टि स्थिर होती जाती है, तुम्हारा चेहरा बदलता हुआ महसूस होने लगता है। कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा चेहरा अलग हो गया है, कभी अजीब आकृतियां दिखाई देने लगती हैं, और कभी ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कोई और चेहरा तुम्हारे सामने आ गया हो। ये अनुभव बहुत से लोगों को डराता है, क्योंकि ये सामान्य नहीं लगता, लेकिन वास्तव में ये तुम्हारे ही मन का खेल होता है। तुम्हारे भीतर जो दबा हुआ है, जो तुमने कभी स्वीकार नहीं किया, वही इस अभ्यास के दौरान सामने आता है। अब यही सबसे बड़ा खतरा भी छिपा हुआ है। यदि साधक का मन मजबूत नहीं है, यदि वह अपने ही भीतर उठने वाले इन अनुभवों को समझ नहीं पाता, तो वह भ्रमित हो सकता है, उसे डर लग सकता है, और यही डर उसे इस अभ्यास से दूर कर सकता है। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि इस प्रकार के गहरे अभ्यासों को बिना सही मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। अब हम त्राटक के अगले और सबसे गहरे स्तर की ओर बढ़ते हैं, जिसे आंतरिक त्राटक कहा जाता है। ये वह अवस्था है जहाँ बाहरी वस्तु केवल एक माध्यम बन जाती है और असली ध्यान भीतर की ओर मुड़ जाता है। जब साधक किसी लौ या बिंदु को देखने के बाद अपनी आंखें बंद करता है, तो वही छवि उसकी बंद आंखों के पीछे दिखाई देने लगती है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह वह स्थान है जिसे प्राचीन परंपराओं में आज्ञा चक्र कहा गया है। आधुनिक विज्ञान इसे मस्तिष्क के एक महत्वपूर्ण भाग से जोड़ता है, जिसे पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। यही वह स्थान है जहाँ से हमारी चेतना के गहरे स्तर जुड़े होते हैं। जब त्राटक का अभ्यास गहराता है तो इस क्षेत्र में सक्रियता बढ़ने लगती है और साधक को ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो सामान्य स्थिति में संभव नहीं होते। कई बार ऐसा लगता है जैसे बंद आंखों के पीछे प्रकाश चमक रहा है, जैसे कोई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, और धीरे धीरे यह अनुभव और भी गहरा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी आवश्यक है। जब यह प्रक्रिया शुरू होती है तो शरीर और मन दोनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। कई बार साधक को अपने शरीर में अजीब अनुभव होते हैं,
कभी रीढ़ में गर्मी महसूस होती है, कभी शरीर भारी या हल्का लगता है, और कभी ऐसा भी लगता है जैसे आसपास कोई उपस्थिति हो। ये अनुभव सामान्य है, लेकिन यदि इन्हें समझा न जाए तो ये भय का कारण बन सकते हैं। यही कारण है कि कई लोग इस अवस्था तक पहुंचकर वापस लौट जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? जब साधक अपने मन की सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसका मन स्वयं उसका विरोध करने लगता है। मन हमेशा अपनी पुरानी अवस्था में रहना चाहता है, वह परिवर्तन से डरता है, इसलिए वह तरह तरह के भ्रम उत्पन्न करता है, डर पैदा करता है ताकि साधक आगे न बढ़ सके। यही वह क्षण होता है जहां वास्तविक परीक्षा होती है। जो साधक इस डर को समझ लेता है, उसे पार कर लेता है, वही आगे बढ़ पाता है। अब इस पूरे भाग का सार समझो। त्राटक केवल एक देखने की क्रिया नहीं है, ये अपने मन के साथ एक सीधा सामना है। ये तुम्हें तुम्हारे भीतर की उस सच्चाई से मिलाता है जिससे तुम अब तक बचते आए हो। और यही कारण है कि यह अभ्यास जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है। इसे समझ के साथ करना आवश्यक है, तभी यह तुम्हें उस दिशा में ले जा सकता है जहां तुम्हारी चेतना का विस्तार संभव है। साधक इस साधना में गहराई तक उतरता है। उसे केवल बाहरी अनुभव ही नहीं होते, बल्कि भीतर एक गहरा संघर्ष भी शुरू हो जाता है। और यही वह स्थान है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें अपने ही मन के उस हिस्से का सामना करना पड़ता है जिससे वे जीवन भर बचते रहें। यह वह अवस्था है जहाँ भय, असुरक्षा और दबे हुए भाव एक एक करके सतह पर आने लगते हैं, और यदि साधक तैयार नहीं होता तो वह इन अनुभवों से घबरा सकता है। जब त्राटक का अभ्यास निरंतर किया जाता है तो एक समय ऐसा आता है जब आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, और बहुत से लोग इसे केवल एक शारीरिक प्रतिक्रिया समझते हैं, लेकिन प्राचीन परंपराओं में इसे एक गहरे शुद्धिकरण के रूप में देखा गया है। यह केवल आंखों की सफाई नहीं है, यह मन के उन दबे हुए भावों का भी मुक्त होना है जो वर्षों से भीतर जमा थे। जैसे जैसे यह प्रक्रिया गहराती है, साधक को अपने भीतर ऐसे विचार और स्मृतियां दिखाई देने लगती हैं जिन्हें वह सामान्य अवस्था में कभी नहीं देख पाता। इसी अवस्था में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, वो जिसे अहंकार का टूटना कहा जा सकता है। साधारण जीवन में मनुष्य अपने बारे में एक निश्चित छवि बना लेता है। वह सोचता है कि वह कौन है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी सीमाएं क्या हैं। लेकिन त्राटक के गहरे अभ्यास में यह सारी धारणाएं धीरे धीरे टूटने लगती हैं। साधक को यह अनुभव होने लगता है कि वह केवल वही नहीं है जो वह अपने बारे में सोचता था, बल्कि उसके भीतर और भी बहुत कुछ है जिसे उसने कभी पहचाना ही नहीं। लेकिन यह अनुभव आसान नहीं होता। जब तुम्हारी बनाई हुई पहचान टूटती है तो एक खालीपन उत्पन्न होता है, और ये खालीपन कई लोगों के लिए असहज होता है। उन्हें लगता है कि वे कुछ खो रहे हैं, जबकि वास्तव में वे अपने पुराने भ्रमों से मुक्त हो रहे होते हैं। यही कारण है कि इस अवस्था में धैर्य और समझ सबसे अधिक आवश्यक होती है। अब इस अवस्था को एक कथा के माध्यम से समझो। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला कि उसे ध्यान के दौरान बहुत डर लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप को खो रहा है। गुरु ने उसे एक दीपक के सामने बैठा कर कहा कि इस लौ को देखो और बताओ कि इसमें क्या दिखाई देता है। शिष्य ने कहा कि उसे केवल प्रकाश दिखाई देता है। गुरु ने कहा कि अब अपनी आंखें बंद करो और उस प्रकाश को अपने भीतर देखो। कुछ समय बाद शिष्य ने कहा कि उसे अंधकार दिखाई दे रहा है और वह डर रहा है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि यही वह स्थान है जहाँ से सच्ची यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब तक तुम इस अंधकार से नहीं गुजरोगे तब तक तुम प्रकाश को नहीं जान सकते। यही बात त्राटक पर भी लागू होती है। जब साधक इस अंधकार और भय को समझ लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक नई स्थिरता उत्पन्न होती है। उसका मन पहले की तरह चंचल नहीं रहता।
उसके विचारों में स्पष्टता आने लगती है और उसकी दृष्टि में एक अलग प्रकार की गहराई दिखाई देने लगती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझो, त्राटक का उद्देश्य केवल अनुभव प्राप्त करना नहीं है। कई लोग इन अनुभवों में ही उलझ जाते हैं, उन्हें लगता है कि यही साधना का लक्ष्य है, लेकिन वास्तव में यह केवल एक मार्ग है। असली उद्देश्य है मन को इतना स्थिर करना कि वह तुम्हारे नियंत्रण में आ जाए। जब यह अवस्था आती है तो साधक के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होता है। वह बाहरी परिस्थितियों से इतना प्रभावित नहीं होता, उसका ध्यान अधिक केंद्रित हो जाता है और वह अपने निर्णय अधिक स्पष्टता के साथ लेने लगता है। लेकिन यहाँ भी एक सावधानी आवश्यक है। इस शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इसे केवल अपने लाभ के लिए उपयोग किया जाए तो यह सीमित रह जाती है, लेकिन यदि इसे समझ के साथ, संतुलन के साथ और जागरूकता के साथ उपयोग किया जाए तो यह साधक को एक उच्च अवस्था की ओर ले जाती है। अब इस पूरी यात्रा का अंतिम सार समझो। त्राटक केवल आंखों का अभ्यास नहीं है, यह स्वयं को देखने की कला है। यह तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाता है, तुम्हारे उन हिस्सों तक जिन्हें तुमने कभी देखा नहीं, और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम इस अभ्यास को समझ के साथ करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है, तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती है और तुम अपने जीवन को अधिक स्पष्टता के साथ देखने लगते हो। और अंत में यही सत्य सामने आता है कि जो शक्ति तुम बाहर खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थी। त्राटक केवल उस शक्ति को पहचानने का माध्यम है।